हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में, फुल चैप्टर। तो ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही कम कंटेंट है इसमें आपके लिए, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने इस पे कवर किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिए, आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। और कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके हर एक क्वेरीज देने के लिए तैयार हूँ। तो लेट्स dig into the topic, so let's start. तो गाइस, सबसे पहले ही जो जॉर्ज मेंडल था, सो he is known as the father of the genetics. ओके, तो उसने क्या किया था, सो ही स्टार्टेड द उसने क्या किया था, सबसे पहले निकाला था, एक्चुअल में ये डी हाइब्रिड क्रॉस है। तो मैं आपको जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है सबसे पहले बताऊंगा। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या गया था, जो मेंडल जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज अ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट व्हिच इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, उसने क्या किया था, एक कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था। ठीक है, एक ही जिसमें या तो जो प्लांट रहेगा वो तो टॉल रहेगा या तो वो शॉर्ट रहेगा। उसने एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स, या तो टॉल या शॉर्ट, इसके ऊपर ही मोनो हाइब्रिड मतलब सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर उसने स्टडी की थी। तो उसने बाद में ये पता चला उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस टू मेंडल्स लॉ फॉर्म, उसको लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब इसमें उसने ये पाया कि जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर है, जैसे टॉल है, तो अगर टॉल कैरेक्टरिस्टिक्स बड़ा रहेगा तो पूरे प्लांट जो रहेंगे उसमें भले ही अगर स्मॉल का कुछ भी अंश भी होता है, मतलब सपोज जैसे टॉल के लिए सपोज हम लोग कैपिटल टी लेते हैं, स्मॉल के लिए स्मॉल टी लेते हैं। ठीक है, अगर तो टॉल कैपिटल टी ही आपका जो प्लांट रहेगा वो टॉल ही कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा, भले उसमें स्मॉल टी के भी जीन्स हो। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, लॉ ऑफ सेगेशन। ठीक है, तो law of dominance, this is the first law of Mendel's in a definition when two individuals, तो F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी थे वो दिखे हमें। इन द मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डोमिनेंट को जो है कैपिटल टी से डिनोट किया है और जो रेसेसिव है उसको जो है स्मॉल टी से डिनोट किया है। ठीक है, द लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन्स द रीजन ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ द रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स। F1 जनरेशन में रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखे थे। In F1 generation, the genotypic ratio of genotype of progeny T capital T, since T is dominant over T, recessive conditions suppressed। जो भी recessive होगा उसको दबा दिया जाएगा और dominant characteristics शो होगा, मतलब जो भी plants रहेंगे सब बड़े निकलेंगे। Law of segregation क्या बोलता है, this is the second law of Mendel's inheritance। Law of segregation is also called as law of purity of genetics। When a pair of contrasting alleles is brought together in a hybrid, two members of the alleged pairs remains together without any mixing, and when gametes are formed, the hybrid two segregation separate out from each other and moves to the different gametes। जैसे यहाँ पे प्योर टॉल ट्रीज TT would produce only T alike, तो दोनों टॉल है तो सिर्फ टॉल ही रहेगा, अगर स्मॉल है तो सिर्फ स्मॉल ही रहेगा। तो 50-50% है, देयर आर ऑलवेज प्योर फॉर द टॉलनेस एंड ड्राफ्टनेस। तो इसमें या तो ट्रॉल ही रहेगा या तो शॉर्ट ही रहेगा, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो अगर सब स्मॉल है तो स्मॉल टी रहेगा ना। तो देखिए, तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताने वाला था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो है सिर्फ उसने निकाला कि एक ही जो है आपका देखिए, सपोज मोनो हाइब्रिड क्रॉस का बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले टॉल लिए, शॉर्ट लिए, तो इसमें से एक टॉल आया, सपोज एक टॉल प्लांट, इसमें से एक शॉर्ट आया, तो जो भी इन दोनों का मीटिंग रहेगा टॉल स्मॉल टी, मतलब जो भी फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन में जो भी प्लांट्स होंगे वो सारे कैसे होंगे, टॉल होंगे। फिर F2 जनरेशन में इसी का इसने क्या किया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्रॉस किया, तो इसके लिए जो टेबल निकालना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें उसने पाया कि उसका रेशियो जो था 3:1 का था, मतलब 3 जो F2 जनरेशन में इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस 3 जो थे टॉल प्लांट्स निकले और एक जो था शॉर्ट पढ़ने का। अभी हम पढ़ेंगे डी हाइब्रिड क्रॉस। तो देखिए,
डी हाइब्रिड क्रॉस, ये जो डी हाइब्रिड क्रॉस जो है ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डी हाइब्रिड क्रॉस में उसने क्या किया, प्योर ब्रीडेड येलो सीड्स। तो देखिए अभी इसमें देखिए जो आर दिख रहा है, कैपिटल आर, ये जो है राउंड के लिए है, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर है। और कैपिटल वाई मीन्स येलो कलर, ये भी एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। स्मॉल आर मीन्स रिंकल, मतलब जो सुखड़ा हुआ सीड है। एंड स्मॉल वाई मीन्स ग्रीन कलर, मतलब जो रेसेसिव है। ग्रीन यहाँ पे रेसेसिव कलर है और वाई जो है डोमिनेंट कलर है। मतलब अगर वाई बड़ा आ गया, एक छोटा वाई आ गया, तो आपका सीड जो है येलो कलर का ही रहेगा, ठीक है। और एक बड़ा आर जो है राउंड कलर का है और एक छोटा आर आ गया तो आपका सीड जो है बड़ा ही आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में डोमिनेंसी, जो मेंडल ने बताया कि जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर रहेगा, जो भी डोमिनेंसी शो करेगा, वही आगे वाले जनरेशन में दिखाई देगा। तो उसने देखिए फिर फर्स्ट जनरेशन में तो सारे सीड उसको कैसे मिले, देखिए मैंने बोला कैपिटल आर की ही चलेगी, मतलब सारे सीड राउंड ही निकलेंगे। और कैपिटल वाई की ही चलेगी, मतलब सारे सीड येलो ही निकलेंगे। तो F1 जनरेशन में सारे सीड कैसे थे, राउंड येलो। अभी उसने क्या किया, इन F2 जनरेशन में जब उसने ये किया तो उसने क्या किया, सब जो है F1 जनरेशन के सीड लिए, फिर उनके बीच में उसने क्रॉस कराया। तो उसमें उसने ये पाया कि जैसे आप अगर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैपिटल आर, तो देखिए राउंड मतलब राउंड सीड येलो कलर, देखिए इसमें भी राउंड सीड येलो कलर, राउंड सीड येलो कलर, राउंड सीड येलो कलर, राउंड सीड येलो। जो कैपिटल वाई वो डोमिनेंट है, मतलब वो येलो। देखिए यहाँ पे देखिए स्मॉलर मतलब रिंकल, पर कलर कौन सा है, येलो। यहाँ पे राउंड सीड येलो कलर, रिंकल और येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। देखिए जो कैपिटल वाई दिख रहा है वो येलो कलर है और कैपिटल आर जो है वो राउंड, मतलब बीच जो है आपका राउंड रहेगा। यहाँ पे देखिए दोनों कैपिटल आर कैपिटल मतलब राउंड है, पर कलर देखिए यहाँ पे ना बड़ा वाला वाई है, यहाँ पे ओनली छोटा वाला है। और छोटा वाला वाई हमने किसके लिए लिया है, ग्रीन कलर। तो सीड कौन सा आ गया, ग्रीन कलर। तो देखिए यहाँ पे भी राउंड, पर सीड कौन सा है, ग्रीन कलर। यहाँ पे भी राउंड येलो, मतलब ये भी येलो कलर, राउंड और येलो। यहाँ पे छोटा आर मीन्स रिंकल हो जाएगा, पर कलर कौन सा है, येलो। तो और यहाँ पे देखिए कैपिटल आर मतलब राउंड, पर कलर कौन सा है, रिंकल। तो एक ही जो ऐसा बीच होगा जिसमें रिंकल होगा और कलर ग्रीन होगा। तो उसने जो सेकेंड जनरेशन में जो रेशियो निकला अपना, वो निकला 9:3:3:1 का। देखिए 9 जो है येलो राउंड कलर के सीड निकले, 3 जो है येलो रिंकल के, 3 जो है ग्रीन राउंड के और 1 जो है ग्रीन रिंकल। तो ये जो है आपका हो गया मेंडल्स डी हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैंने पहले आपको मोनो हाइब्रिड बताया, क्योंकि सबसे पहले उसने मोनो हाइब्रिड स्टडी किया था। और जॉर्ज मेंडल को जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये मैंने दोनों आपको बता दिए। इसके बाद जो है अभी वेरिएशंस वाई वेरिएशंस आर इम्पॉर्टेंट। सो वेरिएशंस आर इम्पॉर्टेंट इज बिकॉज, तो देखिए होता क्या है कि देखिए अगर आपने देखा, सपोज यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एग्जांपल में यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे देखिए अभी ये कौवा है, इन लोगों को जो है यहाँ पे जो है कौवों को जो है जो रेड इंसेक्ट्स है वो आसानी से दिखाई दे रहे हैं, तो इन्होंने चुन के खा लिया। पर घास में जो ग्रीन इंसेक्ट्स थे उनकी प्रजाति जो कौवे को दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि ग्रीन कलर का ग्रास है और ये इसमें छुप जा रहे हैं। तो जिन कीड़ों ने खुद में वेरिएशंस लाके उनमें कलर चेंज किया, वो कीड़े बच गए, और जो कलर दिख रहे थे जैसे रेड कलर, कौवे ने उनको उड़ा लिए। तो गाइस वेरिएशन जो है लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर किसी भी प्रजाति को बचना है तो उसको अपने अंदर चेंजेस लाते रहने पड़ेंगे। सेम ह्यूमन बीइंग का है, हमें भी अगर कुछ ना कुछ इस वर्ल्ड में सरवाइव करना है तो अकॉर्डिंग टू जो वर्ल्ड है हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी, नए थिंग्स, एंड पुरानी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है सीखना, मतलब उन्हें याद रखना, बट वी हैव टू कीप चेंजिंग फॉर दी सर्वाइवल।
तो दिस इज़ दी मैंने वेरिएशंस के बारे में आपको बता दिए। एंड सेक्स डिटर्मिनेशन ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो होता क्या, देखिए फादर के पास होते हैं, ये बहुत इजी वाला डायग्राम है, ठीक है, फादर के पास होते हैं एक एक्स क्रोमोसोम एक वाई क्रोमोसोम, मदर के पास होता है एक एक्स और एक कैपिटल मदर के पास होता है एक्स एक्स। तो प्रॉब्लम ये होता है कि देखिए बहुत सारे हम लोग जो है हमारे समाज में फीमेल्स को मतलब अगर सपोज अगर कोई गर्ल चाइल्ड होती है तो फीमेल को ब्लेम किया जाता है। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट, बिकॉज फीमेल इज़ नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीमेल चाइल्ड, बिकॉज फीमेल के पास ऑलरेडी एक्स ही क्रोमोसोम एक्स ही पेयर होते हैं। एक्स मतलब उनके पास कोई चांस नहीं है कि भाई देखो मेल के अंदर से अगर एक्स वाला क्रोमोसोम ट्रांसफ़र हुआ तो फीमेल के पास ऑलरेडी एक्स है, तो एक्स और एक्स मिलेंगे तो लड़की ही पैदा होगी। अगर मेल के इसमें से वाई क्रोमोसोम आता है और फीमेल के एक्स से अगर उनमें कंबाइन होता है तो जाके लड़का होता है। तो गाइस अभी तो क्या बताएं, लड़का भी सेम है लड़की भी सेम, बोथ आर इक्वल इन टुडेज सिचुएशंस, ठीक है, कोई किसी से कम नहीं है, ठीक है। तो if X pair comes from the father, if X pair comes from the mother, then it will be a girl child. If Y comes from a father and X comes from the mother, then it will be a son. And if X again, तो एक Y आ गया मदर के पास तो X ही है देने के लिए, तो it will be a boy. तो यहाँ पे देखिए थोड़ा मैंने बताया कि देखिए होता क्या है, कोई भी चाइल्ड होने के लिए सो देर आर दी 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो उसमें से जो है मेल के पास मतलब जो भी मदर होता है या फादर होता है, तो फादर के पास 22 प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं फादर के पास, एंड मदर के पास होते हैं 22 प्लस एक्स एक्स, ठीक है। तो होता क्या है अगर सपोज फादर से जो है 22 प्लस एक्स आते हैं 22 प्लस एक्स आते हैं, ठीक है, और वो मदर के 22 प्लस एक्स से मेट होते हैं तो फीमेल आएगा। इफ़ अगर फादर के 22 वाई से अगर एक मदर के 22 एक्स से अगर दोनों में कंबाइन क्रॉस मतलब दोनों की तरफ से मदर की तरफ से 22 एक्स मदर के पास देने के लिए एक्स ही है, ठीक है, फादर से ही एक्स और वाई के चांसेस होते हैं। अगर फादर से वाई आया तो ही बॉय होगा, अदरवाइज एक्स आएगा तो ही अगर देखिए जब भी फादर से अगर एक्स आया तो 100% चांसेस है इट विल बी अ गर्ल। अगर फादर से वाई आता है, वाई वाला जो क्रोमोसोम्स है अगर वो ट्रांसफ़र होते हैं तो ही जाके वो एक्स के साथ मिलेंगे फीमेल के, एंड तभी जाके जो है गर्ल चाइल्ड होगा, ठीक है। तो होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक, कुछ भी रहेगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। तो 22 प्लस वाई एंड 22 प्लस एक्स, तो इट विल बी अगेन बी अ बॉय। If it's 22 plus y and 22 plus x, so again it will be a boy. If 22 plus x from the father and 22 plus x from the mother, तो xx it will be a girl. So guys आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है, एंड ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Till then, take care, bye bye, and all the best for your exams.